अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 11 है आपके साथ, केमिस्ट्री क्लास फर्स्ट ईयर, और हम पढ़ रहे थे एक्सपेरिमेंटल टेक्निक चैप्टर नंबर 2। तो आज हमारी जो टेक्निक है वो कौन सी है? क्रोमेटोग्राफी। लास्ट हम पढ़ चुके हैं फिल्ट्रेशन, सब्लिमेशन, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन एंड सब्लिमेशन, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। आज हमारी जो है ये है क्रोमेटोग्राफी। फर्स्ट ऑफ ऑल क्रोमेटोग्राफी होती क्या है? ठीक है, तो ये एक ग्रीक वर्ड क्रोमेटोज है, वहाँ से निकली है, जिसका मतलब है कलर राइटिंग। ठीक है, अब इस टेक्निक को हम क्यों यूज़ करते हैं? किसी भी मिक्सचर में से उसको सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अलग अलग करने के लिए हम जो टेक्निक यूज़ करते हैं इसको हम क्या कहते हैं? क्या है? क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, किसी भी जो सैंपल होता है मिक्सचर का, इज सेपरेटेड, कि उस सैंपल के कंपोनेंट्स को अलग अलग करने के लिए हम क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक को यूज़ करते हैं। अब इसमें हमारे पास दो फेजेस आती हैं। एक होती है स्टेशनरी फेज़, और दूसरी है मोबाइल फेज़। ठीक है, अब क्या होगा कि जो स्टेशनरी फेज़ होती है वो सॉलिड भी हो सकती है और लिक्विड भी, मे बी सॉलिड और लिक्विड। अगर ये लिक्विड होगी तो ये सॉलिड के सरफेस के ऊपर एक थिन लेयर बना देगी। ठीक है, अब क्या जो मोबाइल फेज़ होती है ये क्या करेगी? फ्लो करेगी ओवर द सरफेस ऑफ स्टेशनरी फेज़। ठीक है, अब क्या कहते हैं कि जो सल्यूट होता है उसको हम क्या करेंगे? स्टेशनरी फेज़ और मोबाइल फेज़ के दरमियान हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, तो जो सब्सटेंस होगा ये हम किस बेस पे हम उसको सेपरेट कर रहे होते हैं कि इसकी जो सब्सटेंस या जो हमने सॉल्यूशन लिया हुआ है मिक्सचर, उसकी क्या सॉलिड स्टेशनरी फेज़ और मोबाइल फेज़ के लिए उसकी एफिनिटी क्या है, कि उसकी कितनी काबिलियत है या उसका रिलेशन क्या है कि कितना ये उसको सेपरेट कर सकेगा। अब क्या है कि ये किस पे डिपेंड कर रहा है? डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट पे, इसको हम क्या कहते हैं? के। ठीक है, कि हमने डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट पे डिपेंड करके उसकी जो सेपरेशन है कंपोनेंट की या जो सोल्यूशन है हमारे पास, इस पे डिपेंड करके वो क्रोमेटोग्राफी में वो क्या हो जाएगा? सेपरेट हो जाएगा। अब के हमारे पास क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट या कंपोनेंट इन मोबाइल फेज़ divided by concentration of component in stationary phase। ये हमारे पास क्या आ गया? डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट। अच्छा, जितनी भी के की वैल्यू स्मॉल होगी, अगर किसी भी कंपोनेंट की उसमें के की वैल्यू स्मॉल आती है तो वो ज़्यादातर किस में पाया जाएगा? स्टेशनरी फेज़ में। अगर स्मॉल वैल्यू आती है के की, स्मॉल वैल्यू ऑफ के, तो जो कंपोनेंट है वो लाई करेगा इन स्टेशनरी फेज़। और जो मोबाइल फेज़ होगी वो उसके ऊपर फ्लो करेगी, एंड मोबाइल फेज़ फ्लो ओवर इट। और अगर हमारे पास किसी भी कंपोनेंट की के की वैल्यू लार्ज आती है तो जो हमारे पास कंपोनेंट होगा वो किस फॉर्म में पाया जाएगा? कौन सी फेज़ में होगा? मोबाइल फेज़ में। लार्ज के वैल्यू लाई इन मोबाइल फेज़ एंड फ्लो क्विकली our stationary phase।
नेक्स्ट हमारे पास इसकी टाइप्स आती हैं कि जो क्रोमेटोग्राफी है इसकी टाइप्स क्या होंगी। तो इसकी टाइप जो इसकी फेजेज़ हैं उस पर डिपेंड करते हुए हम इसकी टाइप्स देखते हैं कि अगर हमारे पास जो स्टेशनरी फेज़ है वो सॉलिड होगी, डिपेंडिंग अपॉन स्टेशनरी फेज़, अगर स्टेशनरी फेज़ हमारे पास सॉलिड आती है, फेज़ सॉलिड है, तो इसकी कौन सी टाइप आएगी? एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। अगर हमारे पास स्टेशनरी फेज़ लिक्विड आती है, अगर स्टेशनरी फेज़ लिक्विड हो तो इसकी टाइप होगी पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। ठीक है। अब एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है कि जो हमारे पास लिक्विड होगा वो एडजॉर्ब हो जाएगा ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड, और मोबाइल फेज़ जो होगी वो पीछे रह जाएगी। ठीक है, और वो मोबाइल फेज़ उसके ऊपर फ्लो करेगी। अब दूसरी हमारे पास पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। तो इसमें क्या होगा कि हम जो सल्यूट है हमारे पास या जो मिक्सचर है उसको हम क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे along, distribute throughout stationary and मोबाइल फेज़। यहाँ तक हमने क्या देखा कि क्रोमेटोग्राफी क्या होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि एक ग्रीक वर्ड क्रोमेटोस से निकले जिसका मतलब क्या है? कलर राइटिंग। नेक्स्ट हमने देखा है कि कोई भी सब्सटेंस या हमने जो मिक्सचर लिया हुआ है उसको हमने सेपरेट करना है, तो इस टेक्निक में वो किस पे डिपेंड करके हम करेंगे? उसकी बेस क्या होगी कि डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट के की वैल्यू। ठीक है, जितना डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट अगर किसी कंपोनेंट का ज़्यादा होगा तो वो किस फेज़ में लाई करेगा? मोबाइल फेज़ में। ठीक है, इसकी दो फेजेस थी, मोबाइल और स्टेशनरी फेज़। अगर हमारे पास के की वैल्यू कम आती है तो वो कौन सी फेज़ में पाया जाएगा? स्टेशनरी फेज़ में, और जो मोबाइल फेज़ होगी वो उसके ऊपर फ्लो करेगी। नेक्स्ट हमने इसकी टाइप्स देखी हैं। तो स्टेशनरी फेज़ पे डिपेंड करते हुए इसकी हमारे पास कितनी टाइप्स आती हैं? 2 टाइप्स हैं। अगर स्टेशनरी फेज़ सॉलिड होगी तो हमारे पास एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी आएगी। अगर हमारे पास स्टेशनरी फेज़ लिक्विड होगी तो उसको हमारे पास कौन सी टाइप आएगी? पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। जो एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी है इसमें हमने देखा है जो लिक्विड होता है वो उसके सरफेस पे एडजॉर्ब हो जाता है। ठीक है, और जो मोबाइल फेज़ है वो पीछे रह जाती है। और जो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी है इसमें हमने देखा है कि लिक्विड को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं मोबाइल और स्टेशनरी फेज़ में। नेक्स्ट आगे इसकी एक टाइप है पेपर क्रोमेटोग्राफी। एग्जाम्पल है इसकी कि हमने जिसको एक्सप्लेन करना है। क्या है? पेपर क्रोमेटोग्राफी। ये पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की एक टाइप है, टाइप ऑफ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, जिसमें हमने देखा था कि जो लिक्विड था हमारे पास स्टेशनरी फेज़ क्या थी? लिक्विड, और हमने कंपोनेंट या जो सोल्यूशन था उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था थ्रू आउट स्टेशनरी और मोबाइल फेज़ में। अब यहाँ पे जो हमारे पास स्टेशनरी फेज़ है क्या है? लिक्विड। अब ये क्या करेगी? ये जो लिक्विड है वाटर स्टेशनरी फेज़, ये क्या करेगा? पेपर के अंदर एडजॉर्ब हो जाएगा, एडजॉर्ब on the surface of a paper।
अगर हम इसको मोबाइल फेज़ की तरफ लेके जाएं तो देखें तो ये जो वाटर होगा, एड्ज़ॉर्ब वाटर जो है ये एक्ट करता है एज इमिसिबल लिक्विड टूवर्ड मोबाइल फेज़। ठीक है, अब इस टेक्निक को परफॉर्म करने के हमारे पास 3 वेज आते हैं। नंबर 1 है असेंडिंग, नंबर 2 है डिसेंडिंग, और लास्ट है सर्कुलर। लेकिन यहाँ पे आप जो डिस्कस करेंगे वो कौन सा है, असेंडिंग वाला। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, हमने जो सैंपल लेना है, जिस मिक्सचर को हमने सेपरेट करना है उसका सैंपल लेंगे। ठीक है, उसको किसी भी जो वेसल होगी उसके बेस में रख देंगे। ठीक है, क्या होगा कि जो हमारे पास सैंपल है सॉल्वेंट का वो कहाँ पे होगा, बॉटम ऑफ वेसल। ठीक है, अब यहाँ पे जो मोबाइल फेज़ होगी वो बॉटम में होगा। उसके अंदर हम क्या कर देंगे, पेपर को डाल देंगे और सेपरेशन उसकी हो जाएगी। ठीक है, अच्छा तो क्या होगा कि सॉल्वेंट मिक्सचर को, अब इसका जो प्रोसीजर आता है सारा, वो क्या होगा, हमने क्या करना है, सॉल्वेंट मिक्सचर लेना है, उसको हम क्रोमेटोग्राफिक टैंक में डाल देंगे। ग्राफिक टैंक में डाल देंगे। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, टैंक को क्लोज कर देंगे। अब उसको क्लोज करने का क्या मकसद होता है कि उसका जो इनर इन्वायरमेंट है वो सारा क्या हो जाए, होमोजेनाइज हो जाए। इनर इन्वायरमेंट बिकम होमोजेनियस। ठीक है, हमने क्या किया, टैंक को क्लोज कर दिया, उसका इनर इन्वायरमेंट क्या हो गया, होमोजेनाइज हो गया, मतलब कि जितना भी उसका टेम्परेचर वगैरह वो भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है कि इसका रेट क्या होता है कि ये जो हमने एक पेपर लेना है, अच्छा क्या करेंगे, 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमारे पास क्या स्टेप आता है, हमने सॉल्वेंट लिया, उसको क्रोमेटोग्राफिक टैंक में डाला। ठीक है, टैंक को हमने क्लोज कर दिया, उसका इनर इन्वायरमेंट क्या हो गया, क्लोज हो, होमोजीनियस हो गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, 20 सेंटीमीटर वर्ट्समैन क्रोमेटोग्राफिक पेपर ले लेंगे। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि उस पेपर के जो 2.5 सेंटीमीटर तक एक लाइन ड्रा कर देंगे। क्या 2.5 सेंटीमीटर तक लाइन ड्रा कर लेंगे। ठीक है, अब उस लाइन पे हमने क्या करना है, एक स्पॉट मिक्सचर जो हमने लिया हुआ है विद सेपरेटिंग मिक्सचर, कि जो हमने मिक्सचर सेपरेट करना है उसका एक स्पॉट हम क्या करेंगे, उस लाइन पे लगा देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे कि उसकी साइड पे भी उसी तरह, जैसे हमारे पास ये पेपर हो गया, यहाँ तक हमने क्या किया, एक लाइन ड्रा कर ली। ठीक है, अब इसी तरह नीचे भी एक लाइन ड्रा करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक स्पॉट लगा देंगे, किससे, सॉल्वेंट मिक्सचर से, जिससे हमने
जिसको हमने सेपरेट करना है। ठीक है, फिर क्या करेंगे, इसको हम ड्राई करेंगे। जब पेपर ड्राई हो चुका होगा तो इस पेपर को हम क्या कर देंगे, जो हमारे पास टैंक है, जब पेपर ड्राई हो चुका है इसको हमने डाल दिया जो क्रोमेटोग्राफिक टैंक था उसके अंदर। ठीक है, तो ऊपर से हमने उसको पिन के साथ टाइट कर दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, जब हमने पेपर उस टैंक के अंदर डाल दिया है तो क्या होगा कि जो सॉल्वेंट है फ्लो करना शुरू कर देगा। ठीक है, अब उसमें जो सॉल्वेंट फ्लो जब पास करेगा पेपर में से, जब वो हमने इस पेपर को ऐसे डालना है कि 2.5 या 5 मिलीमीटर तक वो सॉल्वेंट या मिक्सचर को वो टच करे। ठीक है, तो वहाँ से बस जब सॉल्वेंट उसके अंदर चला जाएगा तो जो सल्यूट होगा वो फ्लो करना शुरू कर देगा। सल्यूट क्या होगा, फ्लो करना शुरू कर देगा बाय कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन मतलब कि वो ड्रॉप वाइज वहाँ से ऊपर की तरफ मूव करना शुरू हो गया। ठीक है, अच्छा फिर क्या होगा कि हम जब कितना 2.5 सेंटीमीटर तक हमने लिया हुआ इसको। ठीक है, तो जब पेपर का तीसरा हिस्सा उसने सॉल्वेंट ने कवर कर लिया है उस टाइम हम वहाँ से उस पेपर को अलग कर लेंगे। ठीक है, तो जब हमने पेपर अलग करना है तो जो पेपर हमारे पास बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, ये क्या है, क्रोमेटोग्राम। मतलब पेपर के ऊपर एक पैटर्न सा आ जाएगा, उसको हम क्या कहेंगे, ये क्या है, क्रोमेटोग्राम, पैटर्न ऑन पेपर। ये हमारे पास क्या आ गया, ये क्या है, क्रोमेटोग्राम। ये क्या एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्रोमेटोग्राम क्या होता है। अच्छा, अगर यहाँ पे जो कंपोनेंट्स अगर कलर्ड होंगे, कलर्ड कंपोनेंट्स then easily realize। अगर हमारे पास कंपोनेंट जो सोल्यूशन था उसके कंपोनेंट कलर्ड थे तो वो इजीली हमें नज़र आ जाएंगे। लेकिन अगर वो कलर्ड कंपोनेंट नहीं है, अगर वो कलरलेस हैं तो क्या होगा, हम कोई केमिकल यूज़ करेंगे या फिज़िकल टेक्निक, क्या होगा, कोई केमिकल या फिज़िकल टेक्निक हमें यूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, अब हर कंपोनेंट का अपना एक रिटार्डेशन फैक्टर होता है। ये हमारे पास इसकी डायग्राम है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, क्लिप लगा दिया, ये टैंक को कवर कर लिया। ये क्या है, हमारे पास पेपर है और ये नीचे सॉल्वेंट मिक्सचर। यहाँ पे हमने क्या किया हुआ, डॉट्स लगाए हुए हैं। ठीक है, ठीक है, ये क्या है, टैंक है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ये ऊपर की तरफ पार्टिकल्स मूव करके जाएंगे। ठीक है, अब क्या है कि जब हमने पेपर को अलग किया है तो देखा कि हर कंपोनेंट का अपना एक रिटार्डेशन फैक्टर होता है, RF। ठीक है, अब RF किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस
traveled by components from original spot divided by distance traveled by solvent from ओरिजिनल स्पॉट। ये क्या था हमारे पास रिटार्डेशन फैक्टर। ठीक है, जब हमने पेपर को ड्राई किया था, क्रोमेटोग्राम जो आता है हमारे पास, ये आपकी बुक में दी हुई है इसकी डायग्राम। ये हमारे पास एक मिक्सचर दिया हुआ है ए, ठीक है, और उसके कंपोनेंट्स हैं बी एंड सी। तो उनके लिए उसने लिखा हुआ है कि रिटार्डेशन फैक्टर क्या होगा। इक्वल टू एक्स बाई वाई डिस्टेंस ट्रेवल बाय कंपोनेंट्स फ्रॉम ओरिजिनल स्पॉट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्वेंट फ्रॉम ओरिजिनल स्पॉट। आर एफ सी के लिए क्या होगा, जेड बाई वाई, कि इन कंपोनेंट्स ने ओरिजिनल स्पॉट से कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है डिवाइडेड बाय जो सॉल्वेंट ने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ा है कि जो पेपर क्रोमेटोग्राफी की एक एग्जांपल है। ठीक है, ये पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक है, जिसको हम इसमें क्या होता है कि जो स्टेशनरी फेज़ है वो क्या है, लिक्विड है, वो क्या करेगा, पेपर के ऊपर एब्जॉर्ब हो जाएगी। अगर हम इसको देखें मोबाइल फेज़ की तरफ करें तो क्या होगी, ये इमिसिबल लिक्विड के तरफ इफेक्ट करेगी। और यहाँ पे जो मोबाइल फेज़ है वो क्या है, ऑर्गेनिक लिक्विड है। ठीक है, अब इसका आगे प्रोसीजर हमने देखा था कि एक हमने मिक्सचर लिया है जिसको हमने सेपरेट करना है। ठीक है, तो उसको हमने किसी भी टैंक के अंदर लिया, क्रोमेटोग्राफिक टैंक के अंदर। ठीक है, और उस टैंक को हमने ऊपर से क्या कर दिया है, क्लोज़ कर दिया। अब उस टैंक को क्लोज़ करने का मकसद क्या है हमारा, कि जो उसका इनर इन्वायरमेंट है वो क्या हो जाए, होमोजेनाइज, इक्वल हो जाए। ठीक है, फिर हमने एक पेपर लिया है वर्ट्समैन क्रोमेटोग्राफर्स का नाम है, वो कितना 20 सेंटीमीटर पेपर हमने लिया है, और उसके साइड्स पे क्या ऊपर वाली साइड पे 2.5 सेंटीमीटर तक हमने क्या किया, एक लाइन ड्रा कर ली है, और उस पेपर को जो टैंक था हमारा उसके अंदर हमने रख दिया है। ठीक है, और ऊपर से बंद कर दिया। अब उसको इतना रखना है कि वो 5 मिलीमीटर तक वो उसको जो मिक्सचर है हमारा वो उसके अंदर डिप कर जाए। ठीक है, तो जो ही उसके अंदर सॉल्वेंट पास करता है तो जो सल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो मूव करना शुरू कर देते, ऊपर की तरफ फ्लो करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, स्पॉट्स लगाए हुए थे पेपर के ऊपर, उसको ड्राई किया था, फिर उसके अंदर उसको रखा था। ठीक है, तो क्या है कि फिर हम उसको निकाल लेंगे जब हम काफ़ी सारा सॉल्वेंट हमारा या सल्यूट पार्टिकल्स मूव कर चुके होंगे, उसको अलग कर लेंगे, तो उसके ऊपर एक पैटर्न सा बन जाएगा। उस पैटर्न को हम क्या कहेंगे, ये क्या है, क्रोमेटोग्राम। ठीक है, तो क्या है कि अगर हमारे पास जो सोल्यूशन हमने लिया हुआ था वहाँ पे सल्यूट पार्टिकल्स अगर कलर्ड हैं तो क्या होगा, वो इजीली हमें विजुअलाइज हो जाएंगे, हम देख लेंगे उनको। लेकिन अगर वो कलर्ड नहीं हैं, अगर वो कलरलेस हैं, तो हमें कोई केमिकल मेथड या फिज़िकल मेथड यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, आगे उसने एक एग्जांपल दी हुई थी कि हमारे पास एक सैम्पल ए है, उसके कंपोनेंट्स हैं बी एंड सी। ठीक है, तो इनके लिए हमने RF फैक्टर लिखना था। हर एक कंपोनेंट का अपना एक RF फैक्टर होता है। अब RF फैक्टर क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय कंपोनेंट्स फ्रॉम ओरिजिनल स्पॉट के जो सल्यूट पार्टिकल्स है जिससे मिलके वो जो सोल्यूशन है बना हुआ है वो कितना मूव करते हैं, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्वेंट के जो सॉल्वेंट है हमारा वो कितना मूव करता है। ठीक है, अब ए हमारे पास मिक्सचर है, उसके कंपोनेंट्स हैं बी एंड सी। अब उन्होंने क्या किया है कि RF लिखा है बी के लिए x बाय वाई और सी के लिए क्या है, z बाय वाई। अब इसके यूजेस हैं आगे कि पेपर क्रोमेटोग्राफी यूज़ कहाँ पे होती है। कहाँ पे यूज़ होगी, सेपरेशन के लिए यूज़ होती है, आइसोलेशन एंड
प्यूरिफिकेशन, ठीक है। और क्वालिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस में क्वांटिटेटिव एनालिसिस में और किसी भी सब्सटेंस की प्योरिटी चेक करने के लिए, टू चेक द प्योरिटी ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ आ चुका होगा। ठीक है, तो आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़, इतना ही।